दोस्तों ये है सैंड पेपर फाइकस। इसका जो फाइकस का पत्ता होता है वो बहुत ही खुरदुरा होता है, जैसे सैंड पेपर होता है। सैंड पेपर समझते होंगे आप। तो यहाँ हमने कुछ अलग स्टाइल की है। एक्चुअली ये टूट गया था, मैं कुछ ज़्यादा बेंड करना चाहता था, मेन पार्ट टूट गया, तो फिर मैंने यही जो छोटी वाली ब्रांच थी उसी से स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ जो ग्रोथ हो रहा है ये हमें नहीं चाहिए। जब इस तरह अलग से स्टाइल हम करते हैं ना, तो इस तरह का जो ग्रोथ होता है वो होता ही रहता है। रूट्स भी निकलने लगे हैं क्योंकि 3-4 दिन बारिश हुई है दोस्तों। ये तो फाइकस का तो ये भी कैरेक्टर ही है। तो यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह अलग सी अगर हम स्टाइल बना रहे हैं तो यहाँ मेन स्टेम में बहुत ग्रोथ होगा दोस्तों, बार बार ग्रोथ होगा। उस ग्रोथ को हमें बार बार हटाना पड़ेगा। और यहाँ देखिए एक जगह पे दूसरी ब्रांच निकल आई है, ऐसी ब्रांचों को भी हमें हटा देना होगा। और हो सके तो आपको कोई मूवमेंट चाहिए तो हम इस स्टेज पे वायरिंग कर सकते हैं प्लांट पे। अब कोई कहेगा कि अभी तो ये टर्नी बहुत ही क्या डेवलप नहीं हुई है, ग्रीन है, तो वो तो टूट जाएगी। तो अगर आपको अच्छे से वायरिंग करना आता है, प्रैक्टिस है आपको, यानी आता है यानी प्रैक्टिस हो जाती है, तो फिर आप इजीली वायरिंग कर सकते हैं। यहाँ वायर मार्क है तो उल्टा वायरिंग करना होगा आपको। उल्टा यानी यहाँ ऐसे हुआ तो हमें पीछे से लेना पड़ेगा, यही करना होता है। अब यहाँ अटैच किया हुआ है तो उसको निकालना पड़ेगा पहले, नहीं तो ये हमें वायरिंग करने नहीं देगा। तो इसी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए है हमें प्लांट को स्टाइल करना है दोस्तों। इजीली स्टाइल हो जाता है। एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है आप लोगों को, अनवांटेड जो चीज़ें या ग्रोथ होता है उसको हटा दीजिएगा और फिर जो भी मिलता है उसमें मल्टीप्लाई करिएगा और हो सके या ज़रूरत पड़े तो वायरिंग कीजिएगा। तो बहुत ही जल्द आप बिना वायरिंग के भी हो सकता है, बट थोड़ा वक्त लग जाता है इसमें, क्योंकि हम ट्रिमिंग करते हैं, फिर ब्रांच डेवलप होगी वगैरह में थोड़ा वक्त लगता है। और प्लांट डेवलपमेंट बहुत ही स्लो हो जाता है। एक कहे कि क्योंकि ब्रांच न्यू ग्रो होने का वेट करना पड़ता है, जबकि वायरिंग से अगर हम करते हैं तो जो ग्रो हो चुकी जो ब्रांच है उसी के साथ हमें वर्क करना है और शेपिंग भी उसी से आ जाती है, तो थोड़ा इजी हो जाता है प्लांट की ट्रेनिंग करना। तो इससे अपर ब्रांच को भी हम कर लेंगे। ब्रांच को किसी और ब्रांच से अटैच करना होता है जिससे ब्रांच अच्छे से जहां हमें रखनी है वहां रह सके, यानी प्लेस हो सके। तो ब्रांच प्लेसमेंट के लिए वायर ऐसे ही लपेटना नहीं है, उसको कहीं अटैच करना। अगर इस वायर को हमें यहाँ दूसरी ब्रांच के साथ अच्छे से अटैच ना हुआ तो फिर ये जो ब्रांच है वो सही जगह पे नहीं रह पाएगी। ये सब बातें ध्यान में रखनी है। तो वायरिंग से बहुत जल्द हम कई सारी ब्रांचों को प्लेस करके प्लांट का शेप अचीव कर लेते हैं, बहुत जल्द, यानी बहुत जल्द। और मैंने यहाँ से ऊपर तक गया हूँ, यानी इतनी लंबी दूरी नहीं है ये, तो इतना वायर तो लगता है। नहीं तो नज़दीकी ब्रांच को करना चाहिए, बट यहाँ वायर ये ब्रांच पतली है तो उसको हमें ऊपर की ब्रांच से अटैच करेंगे। और जो फ्लो लाइन जो बनती है वायर की, ये एक दूसरे से हमें फॉलो करवानी है। तो वायरिंग किया है वो भी अच्छा दिखना चाहिए। चलिए मैं कर लेता हूँ वायरिंग। तो वायरिंग कर लिया है दोस्तों। अब करना क्या है, बस करना है तो ब्रांच प्लेसमेंट। तो ब्रांच प्लेसमेंट के बाद प्लांट का लुक ही चेंज हो जाता है और एक मैच्योर लुक सा नजर आने लगता है। और ब्रांच हमें जहाँ चाहिए वहाँ हम उसको
प्लेस कर पाते हैं दोस्तों। ये वैसे स्टाइल अलग है, उसको हमने अभी तक रिपोर्ट भी नहीं किया है। आप कहीं से भी उसको, हमारे प्लान में ऐसा कोई फ्रंट वैसा तो कुछ होता है नहीं, क्योंकि वो सब जगह से अच्छा दिखना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। पर एपेक्स धीरे धीरे करके हमें ले जाना है रूट बेस पे। आप कोई भी स्टाइल बनाओ, ऐसे ये कैस्केट स्टाइल ही दिख रहा है तो ऐसा ना हो तो भी चलता है, तो धीरे धीरे करके इसका डेवलपमेंट होगा। यहाँ कुछ मल्टीप्लाई होने के बाद, कुछ ब्रांच आने के बाद अच्छा दिखना चाहिए। ये प्लांट कुछ अच्छा ही दिखना चाहिए और इन दोनों के साथ रिदम में बैठाना होता है इस प्लांट को, और दोनों मिला के एक ट्रायगोनल सा बनना चाहिए, जिससे एक प्लांट अच्छे लुक में आ जाए दोस्तों। तो मिलते हैं, कैसा लगा प्लांट जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।